एक टर्म है परजिवरेंस। देखना यूपीपीसी से इस बार पूछेगा ज्यादा चांस है। दृढ़ता। परजिवरेंस को लेकर के मैं देखता हूं जब लोग डिफाइन करते हैं तो बड़ा उसको टिपिकल बना दिया जाता है। दृढ़ता को इस तरह टिपिकल बनाया जाता है, मैं देखा हूं सारे नोट्स जो अवेलेबल है मार्केट में, कि वो परसिवरेंस, कमिटमेंट, इन सब में डिफरेंस ही नहीं रह पाता है बहुत बहुत ज्यादा। ये क्यों? क्योंकि हम बहुत मैकेनिकल एटीट्यूड के साथ हम रटने पर प्रयास कर रहे हैं। एक एग्जांपल दे रहा हूं, परसिवरेंस का क्या मतलब है, दृढ़ता का, और कैसे आपके पास कंटेंट होना चाहिए एथिक्स में। पहली बात, परसिवरेंस का आपके पास एग्जैक्ट आपके पास टर्मिनोलॉजी हो उसको डिफाइन करने का। पहला चीज तो फिक्स है, हर टर्मिनोलॉजी के साथ होना चाहिए पूरे सिलेबस के। जैसे इन एडवर्स सिचुएशन, ध्यान से समझो, इन एडवर्स सिचुएशन, एक प्रतिकूल परिस्थिति में किसी दीर्घकालिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, टू ऑब्टेन अ लॉन्ग टर्म गोल। प्रतिकूल परिस्थिति क्या हो सकती है कि हो सकता है आपके पास रिसोर्स यानी संसाधन का अभाव हो सकता है पॉलिटिकल प्रेशर हो जब आप परफॉर्म कर रहे हैं ड्यूटी, हो सकता है पर्सनल थ्रेट हो सकता है कि डिलेमा हो। ये सब प्रतिकूल परिस्थितियां बनाती हैं एडमिनिस्ट्रेशन में। उस दौरान जब आपको दीर्घकालिक लक्ष्य प्राप्त करना हो, शॉर्ट टर्म नहीं, की पता चला कि एक मिनिस्टर को सीएम साहब का दौरा उसको डील करना है, वहां परसिवरेंस यूज नहीं करोगे कभी। लॉन्ग टर्म गोल अचीव करना, जैसे पॉवर्टी एलिविएशन, गरीबी निवारण, जाति व्यवस्था का उन्मूलन, जो जातिगत भेदभाव है, सॉरी, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर को इंक्लूसिव एंड जस्ट बनाना, कॉन्स्टिट्यूशन के गोल जो संविधान के लक्ष्य हैं, डिग्निटी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सब लॉन्ग टर्म गोल है। तो मैं कह रहा था कि एडवर्स सिचुएशन हो, उसमें इनर मोटिवेशन को, आंतरिक प्रेरणा को बनाए रखना जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता है, यह परसिवरेंस कहलाता है। कमिटमेंट प्लस कंसिस्टेंसी, शानदार। मतलब देखो इन्होंने जवाब दिया है कमिटमेंट प्लस कंसिस्टेंसी।